हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का एक स्थान से दूसरे स्थान को मूवमेंट करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स के जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हैं वो ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा शुड बी ट्रांसपोर्टेड। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स और सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे मेन होता है हार्ट। सबसे मेन क्या होता है? हार्ट, जिसे पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी नीड ए सप्लाई ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। The blood transports food, oxygen, carbon dioxide and waste materials in our body. Oxygen is carried out by red blood cells or red blood corpuscles. The organ system of human beings which is responsible for the transport of materials inside the body is called transportation system or circulatory system. The transportation system or the circulatory system in human beings consist of a pumping organ, heart, a pumping organ, heart, and blood vessels and blood vessels. यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स और ब्लड और लिम्फ एंड तो आज अब हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ट के बारे में। सबसे पहले हार्ट के बारे में बात करते हैं। द हार्ट इज अ होलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। हमारे जो मुट्ठी होती है, फिस्ट होता है, लगभग इसके साइज का होता है हमारा हार्ट। इट इज एनक्लोज्ड बाय बोनी केज फॉर्म्ड ऑफ रिब्स एंड बैकबोन। जो हमारी ये रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं और बैकबोन होती है, इसके केज मीन्स इसके पिंजड़े में, इसके अंदर, यानी कि हमारे जो लेफ्ट साइड होती है, इस साइड में हमारे फिस्ट यानी मुट्ठी की साइज का होता है। अब यहाँ पे मैंने ये इसको बनाकर रखा हुआ है। जो हार्ट है ये हमारे मुट्ठी के साइज का, फिस्ट के साइज का होता है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनमें से 2 अपर साइड में और 2 लोअर साइड में होते हैं। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में। तो
इस तरीके से जो हमारे ये यहां से शुरू करते हैं, ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, और ये है इधर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं राइट एट्रियम, और जो नीचे वाला है लोअर है इधर हो जाएगा ये राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ठीक, अब एक ये बीच में है, जो ये बीच में है इसे बोलते हैं डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल जिसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं, जो सेप्टम होता है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंटरमिक्सिंग होने से रोकती है, यानी कि इनको प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है। ये जो सेप्टम होती है जिसे डिवाइडिंग सेल या डिवाइडिंग वॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लेफ्ट एट्रियम में आकर के जो मिलती है इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। चलो पहले मैं इसके नाम बताता हूँ, उसके बाद में इसके काम बताऊंगा किसका वेन का या आर्टरीज का कौन सी का क्या काम है। तो पल्मोनरी वेन हो गया, और इसी तरीके से इस साइड में ये होगा मेन आर्टरी। मेन आर्टरी जिसको एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस साइड में आ जाइए, जो ये राइट एट्रियम में आकर जो मिलती है इसे बोलते हैं मेन वेन। ठीक, मेन वेन यानी कि वेना केवा। वेना कैव बोलते हैं इसको। ठीक, और देखिए जो ये ऊपर की तरफ होती है ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया। ठीक, ये पल्मोनरी वेन है इधर। वैसे जितनी भी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, यानी कि जो वेन्स होती हैं इनके अंदर इम्प्योर ब्लड और जो आर्टरी होती है उनके अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन जो पल्मोनरी होती हैं, पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरीज, इसमें उल्टा हो जाता है, यानी कि पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड फ्लो होगा, और जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका मतलब फ्लो कैसे होता है। और बीच में यहाँ पे क्या है, ये वॉल्व्स हैं, ये और ये यहाँ पर क्या है, ये वॉल्व्स हैं। वॉल्व जो होते हैं यानी कि कपाट जो
ब्लड के फ्लो को वन वे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मतलब जो बैक ना हो, वापस ना हो, ब्लड का जो फ्लो है वो बैक ना हो, वापस ना हो। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ब्लड कहाँ से कैसे किधर मूवमेंट करता है। तो देखिए जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वो ब्लड कैपिलरीज जो हम सांस में, जो ब्रीदिंग के समय हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के थ्रू, तो लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, यानी कि गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड से लंग्स के अंदर और लंग्स से फिर एनवायरनमेंट में बाहर निकल जाती है। और लंग्स के अंदर जो एयर होती है, फ्रेश एयर होती है, यानी कि ऑक्सीजन होती है, उसको लंग्स की कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो जो ब्लड होता है वो प्योर होकर के, ब्लड प्योर होकर के वो इसके अंदर आता है, यानी कि पल्मोनरी वेन के अंदर। पल्मोनरी वेन के अंदर इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है पल्मोनरी वेन के अंदर, यानी कि प्योर ब्लड, जो लेफ्ट एट्रियम में आकर के ब्लड आ जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, अब यहां से अब ये वापस, ये इस तरीके से यहां वापस होकर के इस तरीके से, और ये इस तरीके से मेन आर्टरी जिसे एओर्टा कहते हैं, इससे पूरी बॉडी के लिए ब्लड चला जाता है, होल बॉडी टू होल बॉडी और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि यहां से पूरी बॉडी के लिए ब्लड जाएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब मेन आर्टरी यानी एओर्टा के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है जी, टू द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी के लिए मेन आर्टरी या एओर्टा से भेज दिया जाएगा। और जो ये पल्मोनरी वेन्स है ये लंग्स से लेगी, फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स। ठीक, अब लेफ्ट से यहां पर आया, ये इस तरीके से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इन वॉल्व्स की हेल्प से ये मेन आर्टरी से होता हुआ टू द बॉडी, यानी कि होल बॉडी के लिए ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और फिर ये पूरी बॉडी से होता हुआ और फिर वापस इकट्ठा होता हुआ, यानी कि जहां जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां वहां उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, और वहां से साथ साथ उसके जो रेस्पिरेशन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है या बनती है, उसको ये एब्जॉर्ब करता रहेगा, यानी कि लेता उठाता जाएगा, और उसको ला करके कहाँ पर, जो मेन वेन है, जो मेन वेन यानी कि वेना केवा है, इसमें ला करके छोड़ देगा, यानी कि इस तरीके से। ठीक, मेन वेन के अंदर ला करके छोड़ेगा, और मेन वेन इसको राइट एट्रियम में लाकर ब्लड को ट्रांसफर कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन वेन है यानी कि वेना केवा है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, डीऑक्सीजन ब्लड फ्लो होता है। अब ये फिर यहां से ये ब्लड कहाँ, राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी से वापस कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स के अंदर। यानी कि यहां पर मान लीजिए लंग्स हैं, तो ये लंग्स को पहुंच जाएगा, ठीक है, और लंग्स से फिर हार्ट के अंदर, और हार्ट से फिर
होता हुआ फिर वापस पूरी बॉडी में, इस तरीके से लंग्स में, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट के अंदर, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी से यानी एओर्टा से होता हुआ होल बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड घूमेगा, वहां से ऑक्सीजन देता चला जाएगा जहां जिस पार्ट को रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की, और वहां से साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता चला जाएगा, और फिर वो उसको ब्लड कैपिलरीज के द्वारा इकट्ठा करता हुआ मेन वेन यानी कि वेना कैवा में ला करके उस ब्लड को छोड़ देगा, और वो कहाँ पहुंचा देगा उसको, राइट एट्रियम के अंदर उस ब्लड को पहुंचा देगा, और राइट एट्रियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। फिर दोबारा से लंग्स के अंदर जो ब्लड इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड था, फिर वो दोबारा से ऑक्सीजन ब्लड हो जाएगा, यानी कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड चेंज इनटू और कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि दोबारा से फिर लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन ब्लड हो जाएगा, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा हार्ट काम करता है। अब इसके अंदर ये जाता कैसे ट्रांसफर, ये नीचे ऊपर कैसे ट्रांसफर होता है, देखिए ये हमारा जो हार्ट है ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसके अंदर। जब दोनों हमारे जो एट्रियम होते हैं, एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे तो वेंट्रिकल से रिलैक्सेशन होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स में होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे तो एट्रियम रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरीके से ये होता रहता है। यानी कि ये एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे तो ये रिलैक्सेशन में, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन में आएगा तो फिर ये ब्लड यहाँ से मेन आर्टरी यानी कि एओर्टा से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, यानी कि पूरी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा नहीं? तो इसी तरीके से फिर जब ये पूरी बॉडी से होकर के इसमें आएगा तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से ब्लड इसके अंदर, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन में आएगा तो यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर फिर दोबारा से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि प्योर हो जाता है, और फिर उसको फिर वापस लंग्स में फिर वापस उसको हार्ट में लाया जाता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब हम आपको इसे, ये तो था हार्ट के डायग्राम से, हम इसको आपको एक मतलब एक रे डायग्राम की तरह बना दिखाएंगे हार्ट, यानी कि ये एलएस ऑफ हार्ट है। अब ये मान लीजिए यहाँ पर कि हमने लंग्स, ये है हमारा हार्ट, ये हो गया हार्ट हमारा। अब ये इसमें हो गए वॉल्व्स जो उसके बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है जी। ये हार्ट हो गया। ये मान लीजिए यहाँ पर हो गया लंग्स, ये लंग्स है, ये है हार्ट, ठीक। और यहाँ मान लीजिए बॉडी, ये हमारी बॉडी है। तो लंग्स के अंदर ये तो आप जानते ही हैं कि लंग्स ब्लड को प्योर करता है, यानी कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है और उसके अंदर ऑक्सीजन गैस मिक्स करता है, यानी कि यहाँ पर लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसेज का एक्सचेंज होती है यहाँ पर गैसें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ से जब ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है तब हम उस, और वो आकर के लेफ्ट एट्रियम में ला करके छोड़ देता है, ठीक है जी। यहाँ से ब्लड लिया इसने, और ये हमारा हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम,
ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये इधर हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से ये वॉल्व्स हैं। यहां पर जब ब्लड यहां आएगा और लंग से जब इसको ब्लड को लेकर के आएंगे तो ये पल्मोनरी वेन होगी। जो पल्मोनरी वेन होती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के अंदर जो लंग्स से ब्लड को लेकर के आता है और लेफ्ट एट्रियम में लाकर छोड़ देता है, ठीक। और अब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है ब्लड इस तरीके से नीचे, और फिर यहां से ये ब्लड पूरी बॉडी के लिए ट्रांसफर होता है, होल बॉडी के लिए, ठीक। ये इसको हम मेन आर्टरी यानी कि फर्स्ट आर्टरी भी कह सकते हैं, जिसे एओर्टा बोलते हैं। ये इसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है इसके अंदर भी, ठीक। ये पूरी बॉडी को या ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और होल बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर यहां से ये जब पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन देता चला जाता है, बांटता चला जाता है, तो लगभग ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो रिसीव करता जाता है। तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचती है। क्या बचती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये ब्लड इस तरीके से फिर राइट एट्रियम में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा भेज दिया जाता है? मेन वेन के द्वारा, जिसका नाम है वेना केवा। वेना केवा के द्वारा इसको भेज दिया जाता है। वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में इसको भेज देता है। अब ये यहाँ पर जब बॉडी से वापस हार्ट की तरफ आता है थ्रू वेना केवा, तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर ये यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड कहाँ? वापस लंग्स में भेज दिया जाता है। जो वापस लंग्स में आ जाता है और किसके द्वारा लिया जाता है? ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है जो लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। अब लंग्स क्या करता है? यहाँ पर दोबारा से इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर देता है, यानी कन्वर्ट करता है। वहां पर गैसों को एक्सचेंज कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्लड से बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन गैस को उसमें ऑक्सीजन गैस को रिसीव कर लेता है। इस तरीके से ये हमारा जो एक सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, यानी कि जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कहेंगे। तो अब ह्यूमन बींग के अंदर क्या है? ह्यूमन बींग के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसको डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? कि देखिए, जो ये हमारा लंग्स हो गया, लंग्स से
ऑक्सीजन ब्लड कहाँ पहुंचा? हार्ट के अंदर, हार्ट से फिर बॉडी में, और बॉडी से फिर हार्ट में, और हार्ट से फिर लंग्स में, तब जाकर एक चक्कर पूरा हुआ है, एक साइकिल, 1 साइकिल पूरा हुआ है। तो यानी कि ब्लड का एक साइकिल में 2 बार हार्ट के अंदर जाता है, एक बार यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में और दूसरी बार फिर राइट एट्रियम के अंदर, और फिर यहाँ से फिर लंग्स में। तो इस तरीके से एक साइकिल में, 1 कंप्लीट साइकिल में ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार जाता है। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स भी कहते हैं, या डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इस तरीके से ये हमारा कितने मतलब 6 स्टेप में पूरा होता है। मान लीजिए, मतलब एक स्टेप तो यहाँ से हो गया, दूसरा स्टेप कहाँ हो गया? यहाँ पर आ गया, ठीक। और तीसरा स्टेप हमारा मान लीजिए ये हो गया जो बॉडी को लेकर के जाता है, ठीक। और चौथा स्टेप हो गया जो बॉडी से हार्ट में लेकर के जाता है, और फिर हार्ट से फिर ये वापस नंबर 5 मान लीजिए यहाँ पर जो वापस लंग्स की तरफ को लेकर के जाता है, ठीक। और छठा हो गया जो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेकर के जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया है कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये रिलैक्सेशन, और ये रिलैक्सेशन में आता है तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।